हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा था, हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसमें हमारे एक बार आपको रिपीट करा देता हूँ कि क्या क्या चल रहा था उसमें। हमारे में आपको स्टेप्स करवाए। सबसे पहले हमारा क्या था, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सेकंड हमने किया आपका ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड एंड न्यू गुडविल। उसके बाद आपका थर्ड आया ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। कौन से वाले? पुराने, जो ऑलरेडी गिवन होते हैं हमारे पास, ठीक है। उसका चौथा हमने किया रिवैल्यूएशन विद पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट, फुल फ्लेज क्वेश्चन। फिर हमने इससे पहले आपका लास्ट टॉपिक किया था, क्या था आपका वो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जिसमें हमने एक पार्ट किया था कि अगर हम पैसा निकाल रहे हैं, किसका, हम कैपिटल निकाल रहे हैं इसकी, पुराने पार्टनर्स की, ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। अब केस को हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। अब हम निकाल रहे हैं कि जो नया पार्टनर है वो कितना पैसा लाएगा पुराने पार्टनर्स की कैपिटल के हिसाब से, ठीक है जी। केस क्या हो गया, रिवर्स हो गया। जितना वो बताएंगे उतना पैसा वो लेके आएगा। ये है आपका न्यू पार्टनर is to bring proportionate capital on the basis of capital of old partners। कि पुराने पार्टनर्स की कैपिटल के बेसिस पे हम वो प्रोपोर्शनेट कितना बनेगा वो निकालेंगे, ठीक है जी। तो सिंपल तरीका है। याद, हमने एक कंसेप्ट किया था आपका गुडविल वाला, इसमें हम क्या निकालते थे, एडजस्टेड गुडविल, सॉरी एडजस्टेड कैपिटल निकालते थे हम, याद है ना। एडजस्टेड कैपिटल क्या होती थी, पार्टनर्स की वो कैपिटल जो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स होती है। बेसिकली आपका क्या होता है, बैलेंस कैरी डाउन होता है नया वाला। अब अगर मुझे नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी है तो मैं क्या ओल्ड पार्टनर्स की जो ऑलरेडी कैपिटल गिवन है उसको यूज करेंगे या एडजस्टेड को यूज करेंगे? अगर मुझे नया, अब आपको पता है कि भी जब भी कोई पार्टनर आता है तो फॉर्म क्या होगी, रिकंस्ट्रक्ट हो रही है। रिकंस्ट्रक्ट फॉर्म होगी तो न्यू फॉर्म बन रही है। तो नई फॉर्म में क्या पुराना कैपिटल यूज होगा या नया कैपिटल यूज होगा? ऑब्वियसली नया कैपिटल यूज होगा ना, सब कुछ नया और तो कैपिटल भी तो नहीं है, तभी तो उसको हम एडजस्ट कर रहे हैं, और तो कोई कहानी ही नहीं है ना। इट मीन्स पर इनकी तो हमारे पास कैपिटल होती ही नहीं न्यू। यहाँ तो हम क्या कर रहे हैं कि उनकी कैपिटल पुराने के हिसाब से नया कितना लाएगा वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनके लिए न्यू कैपिटल कौन सी होती है? अब पुराने वाले तो, इसमें जो पहला केस था वहां तो क्लियर था कि वो पैसा ला रहा था, उसका रेशियो पता था, हमने उसको रेसिप्रोकल किया और नया कैपिटल आया उसको हमने तीनों में डिवाइड कर दिया, उस हिसाब से वो अपना पैसा ले आया या करंट अकाउंट से हमने एडजस्टमेंट कर दिया ना। बट यहाँ पे तो कुछ ऐसा है नहीं, ये तो कुछ पैसा नया लेकर नहीं आते। तो यहाँ पे इनके लिए जो न्यू कैपिटल होती है वो कौन सी होती है, एडजस्टेड कैपिटल होती है। तो यहाँ हमें सबसे पहले क्या निकालना है इसमें, कैलकुलेट टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, आपका कैपिटल अकाउंट में से हमें, आप इसको बैलेंस कैरी डाउन कह लो या उनकी एडजस्टेड कैपिटल कह लो, दोनों एक ही चीज है। हमें पहले क्या निकालना है, पूरा हमने कैपिटल अकाउंट बना लेना है, क्योंकि इसका नहीं ना दिया हुआ, इसको तो वैसे भी कुछ नहीं लेना होता, इसका कॉलम खाली छोड़ दो। नया पार्टनर अभी पैसा नहीं लाया, हमें नहीं, गुडविल आपको दी होती है उन्होंने मोस्टली, ठीक है, गुडविल मानते हैं, सब कुछ कर देंगे। अभी हम इसका पैसा नहीं पता कितना लाएगा वो पैसा, तो हम क्या करेंगे, जो सपोज करो ए बी सी तीन पार्टनर है, सी आपका नया पार्टनर आया, सी का मुझे पता नहीं कितना पैसा ला रहा है अभी, बट ए और बी का तो पता है ना, क्योंकि पानी कैपिटल कितनी है, कितना रिजर्व मिलेगा, कितना डिवैल्यूएशन है, कितना क्या, कुछ सब कुछ पता होता है। सबसे पहले हमारा काम क्या है, उनकी दोनों की क्या निकालो, एडजस्टेड कैपिटल, मतलब कि उनकी पुरानी कैपिटल प्लस जो उनको प्रॉफिट्स मिलने हैं वो ऐड हो जाएंगे, और जो लॉसेज हैं वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। गुडविल मिल गया, सब कुछ जो उनको देना वो मिलने के बाद उनकी कैपिटल बचती है, बैलेंस कैरी डाउन, वो क्या होती है, हमारी एडजस्टेड कैपिटल कहलाती है, वो निकालनी है हमने पहले, ठीक है। अब करना क्या है, सपोज निकाल ली दोनों पार्टनर्स की टोटल एडजस्टेड कैपिटल जितनी उनकी आई है, इनके लिए तो न्यू कैपिटल हो गई ना इनकी, इनटू सेम वही कंसेप्ट है, रेसिप्रोकल ऑफ देयर टोटल न्यू शेयर। अब दो पार्टनर्स हैं, दोनों का जो शेयर होगा उनका टोटल करके उसको क्या कर दो, रिवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। सपोज करो उनका शेयर बनता है 4/5, नया शेयर दोनों का मिला के, हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/4 से। अगर सपोज करो उनकी जो एडजस्टेड कैपिटल है सपोज 1 लाख है,
तो 1 लाख इंटू 5/4 कितना आ गया? 5 लाख है। 1,25,000। ये इनकी क्या होगी? टोटल न्यू कैपिटल होगी, मतलब टोटल कैपिटल होगी पूरे फर्म की। ठीक है जी। तो हमने ये क्या निकाला है? सबसे पहले निकाला एडजस्टेड कैपिटल, और एडजस्टेड कैपिटल की हेल्प से हमने क्या निकाला इस फॉर्मूला से? टोटल न्यू कैपिटल ऑफ फर्म। ये हो गया, ये हमारा सेकंड स्टेप था। पहले हमने निकाला एडजस्टेड कैपिटल उनका, सेकंड हमने उसी एडजस्टेड कैपिटल को यूज करके हमने क्या निकाली? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अब हमें किसकी निकालनी है? नए पार्टनर की ना। तो ये जो टोटल कैपिटल आई है आपके पास, टोटल कैपिटल कह लो या टोटल न्यू कैपिटल कह लो या न्यू फर्म की कैपिटल कह लो, इनटू शेयर ऑफ किसका? न्यू पार्टनर। ठीक है, निकल जाएगा उसका शेयर, कितना पैसा लाएगा उसकी एंट्री कर दो। सिंपल है ना? ये तो ज्यादा आसान है बल्कि उस वाले से। कोई इसमें कोई बैलेंसिंग नहीं निकालना, कुछ नहीं निकालना। सिंपल ये है, जितना उसका निकाल लेंगे। सपोज 1.25 लाख में उसका कितना शेयर है? 1/5 शेयर है, तो 1,25,000 में 1/5, तो ये आ गया 25,000। तो 25,000 वो लेकर आएगा, उसकी एंट्री हो जाएगी बैंक टू सीज कैपिटल। ठीक है, टू प्रीमियम, फिर वही आपके आगे प्रीमियम टू आपके जो पार्टनर वगैरह, बस बाकी सारा सेम टू सेम स्टेप है। विदाउट यहाँ पे ये चैप्टर आपका एडमिशन वाला बिल्कुल ओवर हो जाता है। क्लियर है? ये दिस इज द टॉपिक। ये छोटा सा टॉपिक था हमारा। लास्ट हमारा क्या कि हम क्या कर रहे हैं? फाइंडिंग आउट द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, या कि नया पार्टनर कितना पैसा लेकर आएगा अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ इनके ओल्ड पार्टनर के हिसाब से। क्लियर है? यहाँ पे तो वो भी नहीं है करंट अकाउंट वाला सीन। यहाँ तो पता नया पार्टनर पैसा लाएगा ही लाएगा। पहले वाले में तो ये सीन था कि वो करंट अकाउंट में भी कर देते थे। और उसमें ध्यान रखना, अगर आपको क्वेश्चन में ना गिवन हो कि आपने एडजस्टमेंट कैसे करनी है बैलेंसिंग की, तो मैंने क्या बताया था आपको? हमें कैश के थ्रू करनी है। जो भी ट्रीटमेंट होगी, अगर किससे कम पड़ रहा पैसा लेकर आ रहा है, अगर पैसा उसका ज्यादा बन रहा तो पैसा वो विड्रॉ कर ले। सिंपल है। उसको हम यहाँ पे दिखाएंगे हमारे कैश अकाउंट में। कैश अकाउंट में पैसा आ रहा है तो प्लस कर देंगे, अगर पैसा लेके जा रहा है तो उसको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। सिंपली, और कुछ नहीं है इसके अलावा। ठीक है, चलिए जो भी हमने किया है आपका कि हम क्या निकाल रहे हैं? कैलकुलेटिंग द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स बेसिकली। तो इसमें एक आपकी छोटी सी इलस्ट्रेशन है टीएस गरेवाल में आपकी न्यू सेशन के हिसाब से। ये है आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 67। छोटा सा पार्ट है इसमें कि हमें कितना, मतलब बेसिकली जो हमने किया उसको कैसे यूज करना है उसके लिए है। अब इसमें दिया है एक्स एंड वाई पार्टनर है, इनका रेशियो है 3:2। कैपिटल उनकी उन्होंने ऑलरेडी दी हुई है एक्स एंड वाई की आफ्टर एडजस्टमेंट। कितनी है? 80,000 और 60,000 लिख लेते हैं साथ साथ। ये है आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 67। पार्टनर्स है एक्स, वाई और जेड, की नया पार्टनर हमारा। इनकी हमें एक अच्छी बात है क्या दी हुई है? एडजस्टेड कैपिटल। आई थिंक एक की है 80,000, इसकी होगी 60, इसको तो पता नहीं, तो निकालना है हमें, है ना? और इसके अलावा दिया है दे एडमिट जेड, जेड आया उसका जो शेयर है वो 1/5 है, जो उसने क्या लिया है? दोनों से इक्वली ली है। हमें इसका शेयर पता है, ये जो इसका शेयर है डेट इज 1/5, जो इसने एक्स और वाई से कितना लिया? हाफ हाफ, मतलब जो बेसिकली कितना बनेगा? ये हो गया 1/10, 1/10। ठीक है जी, ये बनेगा। अब बस इसमें ये बताना है कि वो जेड आपका जो पार्टनर है वो कितना पैसा लेकर आएगा। सिंपल क्वेश्चन है ना? अब यहाँ पे तो वो भी पंगा नहीं है कि भी हमें वो निकालना है कुछ, एडजस्टेड कैपिटल ऑलरेडी गिवन है। तो सिंपली हमें पहले क्या चाहिए? टोटल एडजस्टेड कैपिटल इन दोनों की वो कितनी है? 80 प्लस 60। ठीक है जी, इनटू इन दोनों के नए शेयर का क्या चाहिए? रेसिप्रोकल। सिंपल है, सबसे आसान तरीका क्या है कि लेट, अगर जो टोटल न्यू शेयर है वो 1 है, 1 में से मुझे इसका पता है 1/5, तो ये जो बचा हुआ 4/5 किसका है? इन दोनों का ही है ना। तो क्या करेंगे? इन दोनों के जो नए शेयर है उसके टोटल के रिवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये मतलब बेसिकली हो गया 140 इंटू 5/4। ठीक है, ये आएगा मेरे ख्याल से 1,75,000 आ गया। ये हमारी टोटल कैपिटल आ गई। ठीक है, अब इसमें से हमें किसकी निकालनी है? जेड्स कैपिटल, कि वो कितना पैसा लाएगा। सिंपल, ये जो 175 आया है इसका 1/5,
एंड वो आ जाएगा आपका 5 3 15 25 आ गया 35,000, मतलब वो अपना उसका कैपिटल बनता है, वो पैसा आपका ले आएगा। जस्ट सिंपली, बस और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है जी। तो जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो वहां दिखा दोगे बाय बैंक कितना पैसा ला रहा है, वो आपका 35,000। ये सिंपल सा आपको उसमें एक पॉइंट था, और कुछ नहीं है इसमें। क्लियर हो गया? ये आपका मतलब ये टॉपिक टोटली क्लोज है। बाकी करना वैसे ही है, स्टेप बाय स्टेप जैसे बता रहा हूँ। सबसे पहले आपका न्यू रेशो सेक्रीफाइसिंग रेशो, सेकंड आपका ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड एंड न्यू गुडविल, थर्ड आपका इसमें आता है क्या, ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉसेस। ये मैं आगे पता क्यों इतना स्ट्रेस दे रहा हूँ ओल्ड पे या किसी चीज पे, ताकि आपको याद रहे कि रिजर्व प्रॉफिट लॉस पुराने होते हैं। तो पुराने में किसका हिस्सा है, पुराने का ही होगा, नए का तो कोई हिस्सा है नहीं। तो किसको मिलेगा, पुराने को मिलेगा, नहीं मिलेगा तो उसको एडजस्ट करेंगे। सिंपल केस। ठीक है। और उसके बाद हमारा चौथा आता है रिवैल्यूएशन, कैपिटल एंड बैलेंस शीट फुल फ्लेज क्वेश्चन, एंड प्लस उसमें ऐड हो जाता है ये दोनों चीजें आपकी, क्या, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो पढ़ना है ध्यान से कि नए की निकालनी है या नए के बेसिस से पुरानी की निकालनी है। तो वो ऐसे नहीं अंधे गोले होकर क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन का अगर आप पढ़ोगे नहीं तो नंबर ऑटोमेटिकली गायब हो जाएंगे। और ये भी पढ़ना है कि एडजस्टमेंट करनी कैसे है उसकी, बाय कैश या बाय करंट अकाउंट या क्या, कुछ नहीं लिखा, नहीं लिखा तो किसके थ्रू होगी, कैश या बैंक के थ्रू होगी। इसमें तो कोई एडजस्टमेंट होती नहीं, इसमें जस्ट सिर्फ निकालनी किसकी है, आपकी नए पार्ट। क्लियर है? ठीक है। ये आपका मतलब टॉपिक यहाँ पे एडमिशन का टोटली क्लोज हो गया। ठीक है।